तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग 9th क्लास से। बालकों, एवरीवन इधर ध्यान दो। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, और 9th क्लास से शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, जहां से फ्लूइड आप लोगों ने आज तक देखा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं डेंसिटी की। क्या होती है डेंसिटी? इसे क्या बोलते हैं अपन? डेंसिटी। चलो मैं डेंसिटी को बच्चों मैं डिनोट करने वाला हूँ रॉ से। ठीक है, मेरा रॉ थोड़ा सा अजीब होता है, आप लोग ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे होता है रॉ, थोड़ा सा पीक है मेरा। धीरे धीरे ये यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना मैं यही बना रहा हूँ। तो डेंसिटी, डेंसिटी इज नोन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या बनेगी बच्चों इस? ऐसा यूनिट बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। ये लिख ही दूं क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम वॉल्यूम, ये एम अपॉन वी नाम से याद मत रखना, मास पर यूनिट वॉल्यूम बस। तो फर्दर बच्चों में आगे चल के इसको बार बार इस तरीके, तो आप लोग मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इस चैप्टर में बार बार ये। यहाँ पर मुझे 9th क्लास में आपको ये भी बताना है, प्लस रॉ बोलते हैं इसे, RHO। 9th में आप लोग के चैप्टर था ये, नहीं ये नहीं कटा था, ये पार्ट है अभी। एक्चुअल में जो आप लोगों के उस टाइम कटा था ना, वो अभी तक वही कटा हुआ चल रहा है। तो ये वाला पार्ट था आप लोगों की, लेकिन आप लोग के जो रिमूव हुआ था ना, वो आर्किमिडीज वाला शायद थोड़ा सा रिमूव हुआ था। हाँ? फिर बयानसी कटा था आपका, बयानसी वाला पार्ट कटा था कि कौन सी बॉडी सिंक करेगी, कौन सी अपथ्रस्ट क्या रहेगा, सबमरीन क्या होता है, और ये सब। मास, अरे यार मैं भैया मैं तो बता के मर। मास, इसको मैं लिख देता हूँ डेंसिटी RHO इंटू वॉल्यूम। किसी के हाँ वही वो ये। ठीक है, आगे चले। अच्छा, वैसे इसका पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इसी के बाद टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? अभी पूछूंगा 2 मिनट बाद। आप लोग ये वॉल्यूम तो 9th, वही बात नहीं, पढ़ा तो था ना, पढ़ा तो था। 10th में भी था, चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो अभी अभी बात करेंगे, आगे चलें। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों, सबसे पहले मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या वाटर का कुछ टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या? अच्छा, आपने ऐसा सुना है कभी, जहाँ पर जिन जो इलाके ठंड, वहाँ पर सर्दियों में जनरली पाइप फट जाया करता है जिसमें पानी फ्लो करता है। हाँ, हाँ, तो ऐसा क्यों हो जाता है, पाइप क्यों फट जाता है आप लोग?
क्या होता है, बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। हाँ, वो तो आइस क्यों फ्लोट करता है उसकी का रीजन होता है। अब जरा समझो क्यों होता है। वाटर जैसे जैसे बच्चा ठंडा होता जाता है ना, तो वाटर का प्रोफाइल ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मैक्सिमम वॉल्यूम में और इस वजह से क्या होता है कि उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से बढ़ जाता है। कम वॉल्यूम होने, तो वाटर की सबसे मैक्सिमम डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम कहाँ मिलती है हमें, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना बहुत जरूरी, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही रिलेटिव डेंसिटी भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ऐसे सीधे मत लिखो, अभी बताऊंगा क्यों वन नहीं। एक्चुअली में यहाँ पर जरूरी है कि टेम्परेचर जो वाटर का है 4 डिग्री, और जो आप डेंसिटी वाटर की पढ़ते हो ना, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हो। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा ही यूनिट में बताऊँ, डिग्री सेंटीग्रेड 1000 क्यूब, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज नॉट इन ऐसा यूनिट सिस्टम 1 ग्राम पर सेंट। हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये। टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है ना। हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है डेंसिटी। हाँ, अब वापस बढ़, इसका जो वाटर का ग्राफ बना था एग्जैक्टली। हाँ, इसके बाद वापस बढ़ने लग जाए 4 डिग्री मिनिमम। और ये हर एक मैटर पे अलग अलग डिपेंड करेगा। सबका याद व्याद नहीं करना, बस वाटर के लिए याद नहीं रखना कि सरसों के तेल के साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने ये रिलेटिव डेंसिटी क्यों निकाली, कैलकुलेशन आसान हो जाए और कुछ नहीं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कहूँ कि मर्क्यूरी की डेंसिटी, मर्क्यूरी की अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी आप लोगों को बताऊँ मैं, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी Hg, ये होती है बच्चों 13 किलोग्राम का मतलब समझ। यानी कि अगर मैं 1 मीटर के हिसाब से बनाऊँ, सारी लेंथ 1 1 मीटर, और उसमें कंप्लीटली मर्क्यूरी भर दूँ, तो वेट हो जाएगा 13,600। बहुत ज़्यादा। आप जानते हो मर्क्यूरी का, आप इतना सा भी, अब इसको एक और एग्जांपल से समझ। अगर इसी को मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालूँ तो निकाल के देखें, रिलेटिव डेंसिटी ये बेटा क्या होती है 1000। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालता हूँ 13, कोई यूनिट, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि बेटा ये वाटर अपेंडेंटली कॉन्टिनेंट है, हर जगह मिल जा सकता है। कि आपको पता है बहुत सी कंट्री पहले ऐसी थी आपको पता है हनी हर कंट्री में। आप लोगों ने अगर एक बुक पढ़ी होगी, पढ़ी तो क्या होगी, सुना होगा उसके। तो इंडिया में एक फिलोसोफर आया था बहुत पहले की बात, तो उसने एक्चुअली में लॉस्ट हो गया, तो उसने इंडिया के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी था कि इंडिया में हनी चूल्हे पे बनाया जाता है। उसने ये चीज़ लिखी थी, और उसने ये लिखा था कि वुल यहाँ पर पेड़ों में उगता है, पेड़ों से नहीं। एक्चुअली में उसने कुछ गलत देख लिया था, उसने देखा था कि वो गुड़ गर्म कर रहे थे, तो उसको उसने हनी समझ लिया था। मीठा लगता है खाने में गुड़, तो हनी समझ लिया। और कॉटन जो पेड़ों पे लग रहा था, इनफैक्ट कॉटन आपको पता होगा इंडिया में उस टाइम, तो कॉटन को उसने समझ पर वुल, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पहले इधर उधर अवेलेबल। बेटर है कि पानी तो पता है सब पी के पानी को रख। और दूसरी बात, बहुत अच्छी क्वांटिटी, ज़्यादा कैलकुलेशन 1000। अब देखो इसका मतलब समझो, अगर मैं मान लो 1 लीटर की बॉटल देता हूँ कि आपके पानी की बॉटल 1 लीटर की, अगर ये प्योर वाटर है, और बच्चों प्योर वाटर है, ये 1 लीटर की बॉटल है, प्योर वाटर है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है मैंने आपको,
इसमें अगर मैंने पानी भरा, फुल पानी भर दिया, उसका वेट पता 1 kg, अगर प्योर वाटर है, ठीक है, 1 kg। लेकिन इसी मर्क्यूरी 13.6, हाँ एक बॉटल में। और इसी में अगर मैंने आयरन भर, और भी ज़्यादा, तो मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा। एक फिक्स वॉल्यूम क्या, कितना वेट उसका आ सकता है डायरेक्टली नहीं। 1 लीटर के अंदर कितना वेट आएगा 30, अगर किसी का 58 आ जाए तो मतलब kg आ जाए, ठीक है। नहीं इसका कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ऊपर नीचे दोनों रेशियो है। ब्लैक होल फाइनाइट, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा सब्सटेंस बता सकते हो जिसका मास 0, फोटॉन, लेकिन गलत, फोटोन का नहीं होता 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ये क्वेश्चन एक अच्छी चीज, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये 9th क्लास का टॉपिक। अगला चलते हैं आर्किमिडीज, 9th का ही, 9th का ही। आर्किमिडीज नहीं कटा था, वो तुम लोगों को पढ़ाया नहीं, फिर आर्किमिडीज नहीं कटा था लास्ट में, बस इसका सिंक और नहीं होता। हाँ नहीं नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग रख सकते, कुल मिला के उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री है, कंपलसरी। 1 लीटर, हाँ मतलब 1 लीटर में उसका मास कुछ, और आप जो पानी पीते हो प्योर वाटर पीते भी, इनफैक्ट आप प्योर वाटर पी आधे घंटे में मर जाओगे, डिस्टिल वाटर पी लेंगे मर जाएंगे, पी लेंगे, सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्योर वाटर की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे ब्लड में मिक्स बाद वो हमारे हीमोग्लोबिन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। हैवी वाटर बोलते हैं। पता नहीं क्या क्या देख लेते हो। चलो चलो, निमोनिया बोलते हैं। चलो वापस आगे चलें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट टॉपिक डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरी कहानी सुनाकर बताऊंगा क्यों इसको डिस्क्राइब किया गया था। देखो आर्किमिडीज है इल्ले, फिर क्या पता, ARCHE, यहाँ पर आगे, आगे होगा, आगे दे रखा, सर पे आगे दे रखा होगा, सॉरी बेटा। फिर से पूछो कि मैं स्पेलिंग हमेशा गलत बताऊँ। रिपीट, रिपीट। अच्छा देखो आर्किमिडीज था कौन, इसकी कहानी सुनते हैं पहले, था कौन। अरे बस ये रहा, ये रहा। देखो आर्किमिडीज एक्चुअली में एक किंग का गुलाम मान के चलो, या फिर उसका मंत्री राजा था, और इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, ये किया था क्योंकि किसी ने राजा का मुकुट बना कर दिया, क्राउन, क्राउन, और वो उसको चेक करना चाहता था कि इसमें प्योर गोल्ड दिया है कि नहीं। वो चेक करने के चक्कर में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, और आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं किया क्या उसने। अच्छा मान लो बच्चों एक कंटेनर है मेरे, ठीक है, एक कंटेनर है ये, पानी से भर, इतना भर रखा है कि इसमें एक मक्खी भी आ जाए पानी बाहर आ जाएगा,
ठीक है, और इसको एक अलग से प्लेट में रख दिया मैंने, एक भगोनी थी, एक बड़े प्लेट में रख दिया, पानी फुल भरा हुआ है। अब बताओ, इस भगोनी में एक ब्लॉक डाला मैंने जिसका वॉल्यूम था VO, दैट इज वॉल्यूम ऑफ, इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक डाल दिया। क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। और इस पानी का वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम के बराबर। अभी मैं एक काम करता हूँ, पानी को एक वेट बैलेंस पे, जो बाहर निकल गया था, ठीक है, और इसमें डालकर मैंने, कितना वेट आएगा इसका, mg। तो मैं लिख देता हूँ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सकते हैं, लिख सकता हूँ ये? नहीं, मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी। फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना, ये क्या है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मास क्यों बराबर होगा? वॉल्यूम बराबर होगा। मास तो अलग अलग हो सकता है ना। यार यहाँ तक, नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा, देखते जाओ। धीरे धीरे उसने एक्सपेरिमेंट किया क्या अभी वो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये मास ऑफ फ्लूइड को क्या मैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख सकता हूँ? इनटू जी लिख दूँ, एक ही बात है, लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान दो, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। क्यों? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन? स्पेस ऑक्यूपाइड इन द स्पेस, बात खत्म। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड इन द यूनिवर्स। एक बात बताओ, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना डिस्प्ले, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड? यहाँ पर पुट कर, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ इनटू जी? ये क्या है? डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। यहाँ तक की कहानी समझ, देखो पहले यहाँ, फिर आगे चलो। डेंसिटी रो एफ, एक्चुअली में जब आपकी सेकंड बुक स्टार्ट होती है फिजिक्स, सेकंड बुक का फर्स्ट सेक्शन आता है अबाउट सॉलिड, ये नियरेस्ट अबाउट टू लिक्विड है। और इसके बाद अगला चैप्टर आएगा अबाउट गैसेस, चैप्टर का नाम है काइनेटिक 11। सबसे छोटा और सबसे गंदा, एक्चुअली में डेरिवेशन चाहिए आप, इजी वाला यही था, उसमें कैलकुलेशन थी ना। अब अगला जो आएगा ना, देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं, अब बोरिंग और इजी सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों को हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स खराब लगती है, सब ज़्यादा पसंद है।
नहीं, वो थर्मोडायनेमिक्स मज़ा आएगा। एक्चुअली मैं पढ़ाऊंगा, देखना बहुत इंटरेस्ट आएगा थर्मो में। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मज़ा आएगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा कंटेंट नहीं। केमिस्ट्री में तो आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, अलग आएगा उससे। एक बूंद से क्या होगा? एक्चुअली में अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ। क्या? लेकिन बेटा उसमें अलग अलग से आयंस मिलाते हैं ना, वो इसलिए तो डालते हैं कि वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले, आयंस को। आयंस में डिस्टिल वाटर ये रहा बाहर, एसी का डक्ट जो फेंकता है वो डिस्टिल वाटर ही है। ठीक है, देखो सबके ब्रीदिंग से जो निकल रहा है मॉइस्चर, उसी को या हमारे पसीनों का वही तो निकाल रहा है बाहर। लेकिन वो डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक क्या कर रहे हो आप इसमें? ठीक करने वाली बात क्या, आप पानी पी रहे हो, वो कब, वो कहाँ से आया? क्या? डायनासोर क्यों, हम लोग नहीं कर रहे क्या कितने सालों से हम लोग? पानी तो वही है, पानी कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है। हम लोग जो पानी नालियों में बहाते हैं वही धीरे धीरे ग्राउंड में जाता है, और वही फिल्टर होकर हम तक वापस आता है, वेपराइज होकर वही हम लोग तक आता है। पानी कोई बाहर से थोड़ी, जब से अर्थ बनी तब। बेटा हम लोग जयपुर में रहते हैं, और जयपुर में हम बारिश का ग्राउंड वाटर हम लोग कहाँ पीते हैं? बोरिंग का पानी पीते हैं जनरली। यहाँ पर जयपुर में ज़्यादातर सप्लाई जो है, और बीसलपुर में बारिश का पानी। चलें आगे, आगे कंटिन्यू करें। अब बच्चों एक बात बताओ, आप में से बहुत से लोगों ने स्विमिंग कभी कभी तो की होगी, नहीं की होगी, डुबकी तो मारी होगी पानी में, है ना? और अगर डुबकी मारी है तो पानी में आपको ऐसा कुछ एहसास होता है कि हमें कोई ऊपर की तरफ पुश कर रहा है? कौन पुश कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली में। जब भी हम फ्लूइड के अंदर एंटर करते हैं तो फ्लूइड हमारे ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, दैट इज नोन एज एफ अपथ्रस्ट। ठीक है, एक फोर्स लगाती है वाटर हमारे ऊपर, क्या होता है वो? अपथ्रस्ट फोर्स। और बेटा ये अपथ्रस्ट फोर्स बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको अच्छा लगेगा जानकर कि ये डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर। ठीक है, वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है अपथ्रस्ट। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक छोटा, अपथ्रस्ट फोर्स ऑन अ बॉडी, बस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट इतना सा है। अपथ्रस्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। है सर, ये बहुत देर से आप फ्लूइड वर्ड बोल रहे हो, डेफिनेशन ही नहीं आप। अभी लिखवाना तो पड़ेगा, लिखवा दूंगा। रिजिडिटी, सेलेक्ट बहुत ध्यान, मैंने कहा ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बात को बताऊँ रिजिड, एक कंटेनर में रख देता हूँ, मार मार के मेरे को पतला करके दिखा। कभी शांत पानी में कूद के देखा है? हाई जंप लेकर देखो, जितनी तेज पत्थर पे नहीं गिरोगे ना, उससे ज्यादा तेज पानी। एक्चुअली में जितनी तेज पत्थर पे चोट लगती है, अगर मान लो ये समझ लो कि सर भी खुल सकता है अगर सर के बल गिरे। और क्या, बिल्कुल शांत पानी हो।
वो सब होता है, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन की बात करो। चले आगे। तो बच्चों अब देखो, बहुत छोटी सी चीज बता देता हूँ, बात खत्म करते हैं। अरे यार क्या एक एक, बहुत छोटी सी बात बताओ, क्या इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ इसका खुद का mg नहीं लग रहा होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी होगा। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बॉडी है इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है एफ ऑफ थ्रस्ट और नीचे की तरफ लग रहा है इसका mg, और इफ एफ ऑफ थ्रस्ट इज ग्रेटर देन mg, यानी कि और अगर एफ ऑफ थ्रस्ट कम होगा mg से, थिंक कर। और एक और बात बताओ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा, बात को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, पहले तो इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। एफ ऑफ थ्रस्ट का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी। और बेटा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू, देख सकते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और जी कर गए, क्या बचा मेरे पास? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हुई फ्लूइड से, वो फ्लोट करेगा। बहुत आफत पड़ जाएगी, इसको खुद नहीं पढ़ पाओगे। देखो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हुई, और सेम इसी तरीके से अगर आप निकालते हो, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हुई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों कंडीशन कैसी है? और क्या क्या वाला क्या है? जरा ना देखो, ऊपर फ्लोट करेगा, मतलब सिंपल समझो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ऊपर ज़्यादा है, तो बात खत्म। ठीक है, हाँ, मतलब फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है। ऐसा कई बार हो सकता है कि कोई चीज़ कर रही हो लेकिन पानी में डूब, इनफैक्ट आपका पेपर पानी पर फ्लोट कर जाएगी लेकिन पानी क्या करना, आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये 3 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बना, चैप्टर है। अभी अपन पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, फिर आएगा फ्लूइड डायनामिक्स, और फिर आएगा सरफेस। हाँ, कम से कम 15-20 क्लास के बाद। एक्चुअली मैं दिवाली ब्रेक्स में आप लोगों की क्लास में बढ़ा दूंगा ना, बढ़ानी पड़ेगी। वैसे तो आप लोगों की कुछ क्लासेस अभी एडिशनल चालू भी हो जाए, जैसे एसएचएम, और ये भी चालू हो जाए, सिंपल हार्मोनिक वेव। तब उसको कहीं पे भी पानी में ले जाकर रख दो, वहीं जहाँ रख दोगे वहीं रह जाएगी। दोनों फोर्स इक्वल हो गए ना। डेंसिटी इक्वल हो गया तब तो वो एक जगह पर अटक जाएगा। एफ ऑफ थ्रस्ट माइनस एम जी क्या आएगा? तो बेटा वो फिर वो फोर्स निकलेगा जिस या फिर ऊपर एम ए होगा, तो वो फोर्स बताएगा कि मुझे एक बबल किस स्पीड, किस एक्सेलेरेशन पर जाने वाला है, किस एक्सेलेरेशन। वो एक अलग केस है, वो अपन डायनामिक्स। क्या बालक को ये 9th क्लास की चीज समझ आई? ये चीज, ये कैसे किया मैंने? बेटा मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कहा, किसी भी चीज के मास को आप डेंसिटी वॉल्यूम लिख, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखो इधर अब थ्रस्ट में पहले से ही आया था ये फॉर्मूले में। ठीक है, ये आसान सी चीज थी ना, आर्किमिडीज। और सिर्फ इतने नाटक इसने क्या क्यों किया? गोल्ड प्योर है कि नहीं, डेंसिटी निकाल ली ना।
पता चल गया। चलो अगला चलते हैं, प्रेशर ऑन अ फ्लूइड। हाँ, प्रेशर क्या होता है, पहले चलो इसको छोड़ो, प्रेशर क्या होता है, इसको पकड़ो, एक बालक को पकड़ो, आ जाओ सोहम, पेन लेकर आओ। ये हटा दूँ, आप लिया नहीं सब? हाँ पेन लेकर आओ, आ जाओ, ऐसे हाथ करो, देखो सब लोग, मैं इसके हाथ पे 5 न्यूटन का फोर्स, चलो 10 न्यूटन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लगाते हैं, लगा दूँ? क्या हो गया? यानी एरिया पर डिपेंडेंट है, आप जो पेनिट्रेशन समझ, कारण होता है प्रेशर के कारण, एरिया नहीं, एरिया तो फैक्टर होता है, प्रेशर के कारण पेनिट्रेशन किसी भी, इसके हाथ में अगर मैं यही पेन उल्टा 10 न्यूटन का लगा दूँ, आर पार, ठीक है। देखो इसी चीज़ को समझते हैं सिंपल। हाँ हाँ बैठे, नहीं नहीं वो गेट आउट होता है, तो बाहर जाना होता है, वैसे बोला है किसी को मैंने अभी तक? अब मेरे से कोई भी पूछता है ना क्लास से बाहर जाने के लिए। अच्छा देखो बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मैंने लगाया फोर्स एफ, एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये सरफेस एरिया जो था बच्चों वो ए था, ये सरफेस एरिया, इस पे प्रेशर कितना होगा, इक्वल टू, तो देखो हमेशा हमें जो पर फोर्स चाहिए वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ये वाला डायरेक्शन चाहिए, तो साइन थीटा जरूरी नहीं हो सकता है, तो आपको क्या याद रहना चाहिए कि हमारा फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को एक और नाम देते हैं, तो बोलते हैं आप थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली में क्या लिखते हैं, एफ साइन थीटा, क्योंकि थीटा इधर से दे रखा, हो सकता है थीटा इधर से भी दे, बेटर है कि आप लोगों को डायरेक्ट एफ परपेंडिकुलर लिख दूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ परपेंडिक, ये एक्चुअली प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता ही नहीं है। इस वाले फोर्स का कुछ और काम है, काम कुछ और करेगा, बनाएगा फ्लूइड, एफ साइन 1 डिग्री, ठीक है बालकों, हाँ, अभी तो मैंने फॉर्मूला नहीं है, मैंने आप लोगों को थ्रस्ट पर यूनिट एरिया आप याद रखो, थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, ये भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ याद हो गई। अब एक लास्ट, तो मैंने पिछले आर्किमिडीज सबमरीन, सबमरीन जानते हो क्या होता है, क्या होता है, पानी के अंदर चलती, पानी के ऊपर नहीं चल सकती, पानी के ऊपर भी चलती, इनफैक्ट जो पुराने सबमरीन थे ना उनको मजबूरी थी पानी के ऊपर आना, सबमरीन का साइज आप लोगों को पता होगा कितना, बहुत बड़ी साइज, दिखने में ऐसा अपन को लगता है छोटा, बहुत बड़ा सा साइज होता है, क्या पागल हो क्या, तो बहुत ज़्यादा होता है, तुम ये समझ लो कि अगर ये सबमरीन है ना, ये बड़ी सी सबमरीन दिख रही है तुम्हें, इतने से दिख, अब तुम आइडिया लगा लो कितना बड़ा होता है सब। हाँ हाँ, कम इतना ही रेंज रहता है, ठीक है, तो अब देखो सबमरीन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक टैंक होता है, एक टैंक होता है, इस टैंक को ये क्या करते हैं, जब इनको ऊपर आना होता है ना, तो इसका पानी सारा बाहर निकाल दिया, अगर पानी बाहर निकल गया तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो गई, ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएगा,
तो पुराने मैंने क्यों कहा कि पुराने वाले ऐसा करते थे, सर बैटरी लगी, अब बैटरी को चार्ज करने के लिए उन्हें जनरेटर चलाना पड़ता है, और जनरेटर चलाएंगे तो जनरेटर को ऑक्सीजन सरफेस पे आते थे, बहुत दिनों तक डीजल चार्ज करते थे, चार्ज हो गई, चले गए 6-7 दिन तक, फिर 6-7 दिन बाद वापस बैटरी चार्ज करने। लेकिन अब हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन यूज कर पाउडर ऑक्सीजन। हाँ, तो छोड़ो, ये बात अलग है। अब इसको नीचे जाना है तब क्या करेगा, पानी भर लेगा, लेकिन फिर तो नीचे ही जाता रहेगा। तो एक कंडीशन पर आकर ये इक्वल डेंसिटी की वैल्यू ले आए। मान लो इसे 400 मीटर जाकर इक्वल डेंसिटी वाली कंडीशन, इक्वल डेंसिटी पे क्या होगा, तब इसको पानी में कहीं भी छोड़ दो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं, मोटर लगा हुआ पानी बाहर फेंक दिया। एक्चुअली में मुझे समझाना है, अब मैं इसकी रिकंस्ट्रक्शन तो बहुत, बस चारों तरफ नहीं होता, कई पॉइंट्स छोड़े हुए थे, टारपीडो, पेरिस्कोप, माइंस नीचे सी में डाल देते हैं, ठीक है। वो सी माइंस अंदर ही अंदर बैंड बजा देती है, तब नहीं चलता। एक्चुअली में यहाँ से जो सोनिक वेव्स निकलती है ना, वो उससे एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ ब्लास्ट होकर एक बहुत तेज प्रेशर जो इसके वॉल्स को क्रैक कर देती है, और इसका वॉल थोड़ा सा भी क्रैक हो गया, खत्म, वॉल्स को क्रैक कर देती है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ, क्या ड्राफ्ट में बहुत जगह होती है, तो लेकिन उस जगह का मैं बताता हूँ ना, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा इस सेक्शन तो बैटरी ले जाता है, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स जगह होती है, तो सोने के लिए पता है क्या मिलता है, बस वो एक लाइन से ऐसे 3 बेड लगाए होते हैं बस। और सबमरीन में अब तो क्या है, 2-2 महीने पानी के नीचे, ठीक है, इसमें पूरा किचन एरिया, डाइनिंग एरिया, ऐसी जगह। और प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि इसके अंदर टारपीडोज वगैरह, टारपीडोज, जानते हो टारपीडो क्या होता है, वो पानी के अंदर बाहर नहीं चलता, हवा में लॉन्च नहीं करता, उसके पीछे कोई आगे ब्लेड, टारपीडोज बहुत बड़े से, बहुत स्लो चलता है, 2 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पानी के अंदर चलेगा। पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज, कितना ज़्यादा ड्रैग होता है, बहुत ज़्यादा एयर, अब सोचो एयर में ही आप ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। आपकी, तो एक बाइक की केस बताता हूँ, कि बाइक की स्पीड अगर मान लो 250 तक जा भी सकती है, एयर ड्रैग उसे 200 से ऊपर, तो 15 में एयर ड्रैग उसे पीछे, कार के साथ आपको क्यों बार बार स्टेयरिंग करना पड़ता है, एक जगह चलानी है, छोड़ दो, एक जगह पर क्यों घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि एयर उसको बार बार इधर उधर घुमा दे, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए घुमाना, एयर ड्रैग इतना ज़्यादा होता है, वो तो आपका हैबिट हो गई, उसका ड्रैग कितना, तो जैसे ज़्यादा स्पीड, बट इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि पानी के नीचे पता ही नहीं चलता ऊपर क्या चलता है। बस एक छोटा सा यहाँ से एक पेरिस्कोप बाहर निकाल लेते हैं, हल्का सा, जिससे ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं लोग, पेरिस्कोप, देन क्या कुछ पूछो, लिखो वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, यहाँ से अपना थोड़ा बहुत 11th का इंट्रोडक्शन शुरू। अच्छा, इस, तो चलो कोई बात नहीं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू डेप्थ। अच्छा, ये पता है सबमरीन भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि पिचका देगा उसे, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन। अभी अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ था ना कुछ दिनों पहले,
इम्प्लोजन हो गया था। फटे नहीं थे, इम्प्लोजन बेटा, फटना अलग होता है। पिचक गए थे। अचानक से फ्लूइड ने ऐसा प्रेशर लगाया, ऐसे टोमेटो केचप बना दिया सब। 0.6। आपकी पलक झुकाते उतनी देर में तो, उतनी देर में तो बैंड बज गई। एक्चुअली में वो जो डिज़ाइन थी ना मशीन, वो डिज़ाइन ऐसी थी कि इससे भी नीचे जाके हो सकता है, लेकिन ये मैकेनिकल फेल, उस जगह पर कंडीशन पे वो मेटल सह नहीं पाया और अचानक से फट गया। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूँ, ये पेन ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ और बादल को बोलता हूँ इसको पकड़ के लटक जाओ, ठीक है, बादल आराम से लटक गया, कुछ नहीं। मैंने बोला कि ये पेन और भी ज़्यादा वजन को उठा सकता था, मैं भी लटक गया, क्या होगा? टूट सकता है। ये मैकेनिकल फेल का कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, कुछ नहीं। एक लिमिटिंग कंडीशन होती है कि इतना ध्यान रखना पड़े। जैसे कि लिफ्ट में जाते हो आप लोग, जनरली ज़्यादातर लिफ्ट में आपको यही मिलेगा 8% साउंड, लेकिन वो उसे डिज़ाइन पता है कितना करते हैं? 24। डिज़ाइन इतने लोगों के लिए करके चलते हैं पहले से, लेकिन 8 से ज़्यादा लोग नहीं बैठाते, क्योंकि 24 जिस वक्त बैठ गए उस वक्त तो कभी भी टूट सकता है। तो उनको पता है इंडिया में है, तो फिर ऐसे ही बना। जैसे बाइक होती है आपकी, जैसे बाइक होती है आपकी, 2 पर्सन के लिए बताया जाता है, 6 लोग बैठ जाएंगे, छठे पे हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए। बैठे हम लोग बैठे। एक्चुअली मेरे बर्थडे की फोटो तुमने, तो एक बाइक पे हम लोग 5 लोग बैठे हुए थे, और कौन सी बाइक थी वो? स्प्लेंडर थी शायद। नहीं 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 नहीं, वो महिंद्रा की कौन, अरे वो जिसमें रिमोट आता था यार। अरे नहीं, वो कार के जैसा चाबी आती थी उसकी। अरे मोइनिश सर की बाइक। तो नहीं नहीं यार, महिंद्रा। नहीं नहीं, वो तो बजाज की प्लेटिना। तो उस बाइक पे बैठे हुए थे, और वो लगाया था मैंने कि बहुत जगह नहीं है जगह। हाँ, तो 5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन पता है कि 6 लोग बैठेंगे तो कभी भी टूट सकती है, फिक्स है। चले आगे। देखने के लिए, देखने के लिए। एक चीज बताओ मुझे, मुझे एक चीज बताओ। नहीं, अब एक चीज समझो, जैसे मान लो, अरे इधर सुनो, इधर सुनो। ये मैंने एक खाली बॉक्स रखा है, ठीक है, मेटल की खाली बॉक्स है, पतली सी। आप इस पे खड़े होगे, पिचक जाएगा। अब जब ये पिचक गया, तब नीचे मेटल की एक लेयर बच गई इतनी, जो ग्राउंड से इतना ऊंचा चल रहा है। अब इस पे खड़े होगे, कुछ टाइटैनिक दबेगा क्या? मेटल थोड़ी दबेगा। पानी की भी तो एक लिमिट है ना, वो वेकेंट स्पेस को दबा पाएगा क्या? हाँ, गायब हो जाएगी। एक्चुअली में उसका रीज़न वो, के अंदर के अंदर प्रेजेंट सॉल्ट की वजह से वो डैमेज होता जा रहा है मेटल की। हाँ, इरोजन हो रहा है। चलो अब फटाफट, डेंसिटी ये वाला थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। अब मान लो कि जैसे एक कंटेनर है। अच्छा, प्रेशर अभी मैंने प्रेशर पढ़ा है ना लास्ट, फर्स्ट प्रेशर की यूनिट पास्कल, और क्या लिख सकते? न्यूटन पर मीटर। ये कुछ बार भी होता है, ये क्या होता है? ये कुछ एटीएम भी पूछा है मैंने। एक टॉर भी होता है, एक ऑफ एच जी भी होता है। ये सारे प्रेशर की यूनिट है, सबकी बात। देखो, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो बराबर सेम, ठीक है। 1 एटीएम क्या होता है बच्चों? 1.013 इंटू 10⁵ अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन होती है एटमोसफेयर, ठीक है। फिजिक्स में अलग होती है, केमिस्ट्री में, ठीक है। बार क्या होता है? बार अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम बोल सकते हो आप, लेकिन ये 1 एटीएम, हाँ, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर।
बार एक्चुअली में बेटा ये होता है 10⁵ पास्कल। ये सारे जो भी लिख रहा हूँ ना सब एक दूसरे, ये तो अप्रॉक्स इक्वल मान लो, बाकी सब इक्वल। ऐसे बच्चों 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को 760, कई बुक्स में इसको 76 सेंटीमीटर एच जी लिखा। यही ऑफ एच जी। टॉर खुद यूनिट है, ये ऑफ एच जी की टॉर वर्ड का मतलब आपको खुद ही का मतलब है ऑफ। अरे यूनिट बता रहा हूँ, ये सब यूनिट आएंगे। मतलब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760, और इसी को मैं 760 टॉर भी बोलता हूँ। अब चलो प्रेशर वेरिएशन डेप्थ के साथ। अच्छा पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ क्या होता है, क्या होता है एटमॉस्फेरिक। हाँ नहीं बोलो। 1 एटीएम बोलेंगे किसको, कैन यू डिफाइन व्हाट इज एटीएम। आपने वैल्यू तो बता दी, होता क्या है। देखो फिजिक्स डेफिनेशन बहुत सिंपल है। प्रेशर ड्यू एयर प्रेशर बोल सकते, एयर प्रेशर ऑन द सी लेवल पे जो एयर प्रेशर होगा दैट इज नोन एज 1। ठीक है, ये फिजिक्स जो सी लेवल पे प्रेशर होगा। केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन देख लो क्या होती है। एक कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है इस कंटेनर, और इसको मैंने कर दिया बंद। बंद है, जैसे इसको गर्म किया अपन ने, फायर दिया, टेम्परेचर क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त जो इसी के वेपर इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे दैट इज नोन एज, इसके वेपर बनेंगे ना 100 पे, तो वो प्रेशर, वो जो वेपर्स होंगे वो इसी के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे दैट इज नोन एज वाटर, ओनली वाटर, प्योर वाटर बोला, प्योर वाटर। तो अपन को तो इस डेफिनेशन प्रेशर एट द, पता तो होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, तो खुद को सब कुछ याद रहता है। तभी हम जिंदा हैं। आई आई क्यों रुकाते ही नहीं है। अभी चलते हैं इस पे, फिर तुम्हारे पेट वाले क्वेश्चन। ये प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेयर से नहीं लगा रहा है, प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये हर पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है। ये इसमें प्रेशर आ रहा है अंदर, और अगर इसमें प्रेशर कम हो जाता, मान लो इसका प्रेशर में कर दो क्लोज, बाहर इतना प्रेशर इसको पिचका देगी तो। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल, गर्म पानी भर दो, थोड़ा सा उबलता हुआ पानी आपके बोतल में, ढक्कन बंद कर दो उसको, आधे 1 घंटे तक जाएगी पूरी बॉटल, पिचक जाएगी। जब आपने उसमें रखा था तब टेम्परेचर ज़्यादा था, वेपर्स थे, वजह से क्या था, प्रेशर उसका उस टाइम तो नॉर्मल था, लेकिन आपने उसे बंद कर दिया, अब टेम्परेचर कम हुआ, क्या हुआ, उसके अंदर का जो गैस था वो सारा का सारा
सिंक हुआ, प्रेशर कम हो गया अंदर, बाहर इतना प्रेशर था। ठीक है गुड़िया, वापस आ जाओ, ऐसे खो जाता है बिल्कुल। चलो अब चलते हैं हम प्रेशर ड्यू टू। सीधे फॉर्मूला बताऊं डेरिवेशन? देख लो, जान लो, हाईफाई डेरिवेशन। अच्छा बताओ, यहाँ पर कितना प्रेशर लगा? एयर में रखा हुआ है ये, तो अगर मैं इसके सरफेस पे बोलूँ तो कितना प्रेशर लग रहा होगा? पी एटीएम बोल दूँ, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप इस बात में बिलीव करते हो कि यहाँ पर भी सेम प्रेशर लग रहा होगा? यानी ये चीज़ मानते हो जितना तो पंगा हो गया, कितना प्रेशर बढ़ा, पंगा हो गया ना। एक काम कर, मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है? एक सिलेंड्रिकल शेप मान लो इसे, और इसको उठा के मैं बाहर ले आता हूँ। ये फ्लूइड को मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप मान लिया, इसको उठाकर बाहर लिया। अच्छा ये बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है पानी कहीं भाग रहा है? ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि पानी अभी इधर था, फिर इधर पहुंच गया? शांत पानी, शांत फ्लूइड, तो ऊपर से इस पे कितना फोर्स लगा? फोर्स, प्रेशर नहीं। एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं बोल देता हूँ पी ए टी एम इंटू एरिया, बोल सकते हैं ऐसा। तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इसका, मैं उसको थोड़ी देर के लिए पी बोल दूं। तो नीचे से मान लिया पी प्रेशर लग रहा होगा, तो इसकी वजह से एक फोर्स भी तो लग रहा होगा। कितना? पी इंटू ए। बात से भी एग्री करते हो? क्या टाइम दूंगा पूरा छापने, टाइम नहीं देता। ठीक है, पी ए इंटू, हाँ सॉरी, पी ए, ऊपर की तरफ फोर्स, तभी तो कुछ वेट होगा। जो नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा? एम जी, हाँ या ना? अब अगर मेरा वाटर यहाँ से वहाँ डिस्प्ले, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, एफ वाई इक्वल टू जी, सकता है सब सारी वैल्यू? देखो कौन कौन से फोर्स कहाँ, पी ए टी एम इंटू ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी इंटू ए बोल सकता हूँ। एक्चुअली माइनस होता उधर। और बच्चों को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ मास को, क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं सिर्फ पी ए लिख देता हूँ, ए इंटू ए प्लस मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू पी इंटू ए। चलेगा? और थोड़ा सा और इसको चेंज कर लेते हैं, ए प्लस, बच्चों एक बात बताओ, ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या? एक्चुअली में पाई आर स्क्वायर ये बेस का ही तो एरिया है। क्या मैं इसको ए इंटू एच बोल दूँ? वॉल्यूम को लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू ए इंटू, दैट इज, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? मैंने ऑब्जेक्ट तो लिया, मैंने यही फ्लूइड उठाकर बाहर रखा है समझने के लिए, फ्लूइड ही है ये, कुछ बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, अभी बताओ, ए सब में से कॉमन आके गुजर जाएगा, ए को हटा देते हैं, क्या बचा मेरे पास? पी ए प्लस रॉ फ्लूइड इंटू जी इज इक्वल टू पी। यानी कि बच्चा यहाँ पर यही माना था, ये पी प्रेशर किस बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ जी एच, है ना? तो डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर अराइज होता है, रॉ जी एच, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें से पी ए माइनस कर दूँ, रॉ फ्लूइड नहीं लिख रहा मैं अभी, ठीक है, रॉ जी एच इज इक्वल टू
P माइनस पी दैट कैन बी, यही तो मैंने लिखवाया था, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या होता है, रॉ, ये फॉर्मूला। सब कॉम्पिटेटिव, बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रहना। ये गुड़िया, तुम लोग डेरिवेशन देखते इतने इतने से हम सो कैसे जाते हो? फिर ये सेकंड बुक झेलना बहुत मुश्किल होगा तुम लोग, सिर्फ डेरिवेशन। और डेरिवेशन ऐसे छोटी मोटी, 1.5 2 2 पेज, इतने रट हो गए। केटीजी मैंने डेरिवेशन से लेकर, वो चैप्टर ही डेरिवेशन, शुरू से लेकर लास्ट तक वो डेरिवेशन डेरिवेशन ही। पर उसके लिए एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के बोर्ड में, ये में आएगा क्यों, उसमें से बोर्ड में है ना 3 4 नंबर। तो आपने अभी तक चैप्टर्स पढ़ लिए ना, चैप्टर्स का लिंक आएगा, एक आएगा वेव का, वेव का बहुत लिंक है, लास्ट चैप्टर ना, 12th में वेव ऑप्टिक्स। 11th में अपना अभी फिलहाल जो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैकेनिक्स के बाद अपना काइनेटिक्स, फिर थर्मोडायनामिक्स, मतलब ये थर्मो का ही पार्ट है। हाँ, थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स के बाद आ जाएगा एसएचएम वेव आपका चालू हो जाएगा। तो अपने जो मेन चैप्टर बचे हुए हैं जो करवाने हैं, फ्लूइड और रोटेशन, ग्रेविटेशन और थर्मो। अपना थर्मो काफ़ी टाइम खाएगा, रोटेशन थोड़ा बहुत टाइम है, मैंने 7th की आप लोगों का जो सिलेबस डिज़ाइन है ना, वो 12th क्लास में केमिस्ट्री। मैथ्स 12th में डिफिकल्ट नहीं है, 12th में बैलेंस बैलेंस है, कैलकुलस आएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मज़ा आया था ना, 12th में 60 नंबर का, तो आप ऐसे ही फोड़, 60 नंबर का 12th में आता है। हाँ, बोर्ड में 60 नंबर का, और वेक्टर 12th में चैप्टर सही है, चैप्टर के नाम है 12th मैथ्स में, चैप्टर है, चैप्टर। 11th में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इतना ही, जितना मैंने पढ़ा है उससे एक शब्द ज़्यादा नहीं है 12th में, बोर्ड में बाकी उसमें एक दो चीज़ें ज़्यादा आ जाएगी, जैसे पैडलो पाइप्ड, और थोड़ा सा ज़्यादा। डिफरेंशिएशन में मैंने जितना पढ़ा दिया ना आप लोगों को, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा मान के चलो। इंटीग्रेशन आएगा बराबर, इंटीग्रेशन मैंने पूरा नहीं पढ़ाया आप लोगों को, पता तो बहुत कुछ दिया मैंने, पर पूरा नहीं पढ़ा। मैथ्स में जो बच्चों को नहीं आता ना, वो कैलकुलस ही लगता है, अगर जिनको नहीं आता, और जिनको आता है तो उनके लिए फिर मैथ्स बहुत ईजी होती है। और 12th में मुश्किल होती है केमिस्ट्री में, वो इसलिए होती है क्योंकि ऑर्गेनिक, पोपटोलॉजी के लिए रहेगा हमेशा रेडी है, परेशान हो जाओगे, 100 150 ज़्यादा रिएक्शन नाम के साथ, स्टैंड में रिएक्शन, स्टैंड में गैब्रियल थैलामाइड, ऐसे ऐसे नाम सुनोगे जैसे कोई लगे राक्षसों के नाम है। नाम सुनो, बताता हूँ देखो, 12th के रिएक्शंस के नाम,
सैंडमेर हो गया एक, गैब्रियल थैलामाइड, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ऐसे ऐसे नाम आएंगे अजीब अजीब से। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसका नाम था हॉफमैन। अरे उसका नाम था हॉफमैन, सरनेम है उसका साइंटिस्ट का। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, काटरमान कोच अल्डेहाइड सिंथेसिस, हाँ ऐसे ऐसे नाम है। रेवेनियस, ऐसे अजीब अजीब से। कैनिजारो रिएक्शन, क्लेमेंशन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर, हाँ डायरेक्ट। पिनाकोन रिएक्शन, एक आएगा नेम रिएक्शन, कोई सा भी आ जाएगा, एक एक नेम रिएक्शन आएगा। इसने कहा 4 नंबर, ये रिएक्शन तो तुम्हें वैसे भी याद करनी पड़ेगी, 4 नंबर के लिए तो सिर्फ एक नाम से आएगी, बाकी सॉल्व करने इसमें नाम नहीं आएगा, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। लगता है हमें, वो हमें लगता है ऐसा। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बैलेंस भी नहीं, ये बैलेंसिंग सिर्फ रिडॉक्स के बाद सब भूल जाओगे, कोई बैलेंस बैलेंस पता नहीं। बोर्ड में लेकिन फिक्स आते हैं, 5-6 में से कोई एक आता है, कैनिजारो, क्लेमेंसन, वुल्फ। एक्चुअली में इसलिए सर आप लोगों को शायद है ना बात भी हो रही है, आप लोगों का शायद 11th का अभी फिनिश केमिस्ट्री में, आप लोगों को 11th में 12th की ये ऑर्गेनिक वाले फटाफट कर, ताकि आप लोगों को याद करने का पूरा टाइम मिले। 11th वाली जीओसी स्टार्ट हो गई ना। हाँ बस 11th को ध्यान से पढ़ना, 11th वाली जीओसी बहुत काम आएगी, क्योंकि 12th में नहीं आएगा कंटेंट, आएगा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन कैसे रही है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये जो पांचों सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आता है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को ध्यान से। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद, फिजिकल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिजिकल मुझसे नहीं, मुझे ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आती, मुझे प्रॉब्लम आती है। और इनऑर्गेनिक सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन ही तो इतनी मोटी सारी बुक आती है, बालाजी पब्लिक को रटते रहो बैठ कर, वो तो बायो किया तो आती है, क्या नाम है इसकी, बालाजी पब्लिक, ऑथर का नाम याद नहीं, ऑथर का नाम याद नहीं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा जेई के लिए पी बहादुर या ओपी टंडन, और हाँ बहादुर या फिर ओपी टंडन। और ऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छी बुक वो आती है, एम एस चौहान बुक बोलते हैं, ज़्यादा अच्छी बुक। अगर डी के सिंह सर 11 12 दोनों का मिला के जाता है ऑर्गेनिक, ठीक। डी के सिंह सर की अगर मिल जाए ना, एम एस चौहान मेरे पास ठीक है, मैंने किसी के पास होगी तो, मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लाइब्रेरी है। मतलब पढ़ा है मैंने, पढ़ने का शौक है मेरे को, मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मेरे को बस ये, कभी देखा नहीं मैं ऐसे कंटेंट कोई सा भी उठा के बोल देता हूँ, बायो का आगे बायो बोल देता, हिस्ट्री उठा लो हिस्ट्री बोलने लग जाओ, मेरे को मजा लगता, मजा आता है मतलब ज्योग्राफी बोलोगे ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाओ, बताने बैठ जाओ, बेटा मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो यूपीएससी में नहीं आती हैं, और मैं ज़्यादातर चीज़ें वही डिस्कस करता हूँ आप लोगों से जो यूपीएससी के कंटेंट से बहुत दूर दूर, क्योंकि वहाँ पर तो हमें संयम रख के बोलना पड़ता है। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको जो पता है वो नहीं जान, वो नहीं पूछना, उसको आपके मुंह में डाल के कुछ गलत बुलवाना, फिर आप गलत तो बोलो कि गलत बोला आपने, और आपको बाहर होता ही। चलो, अब बच्चों एक बात बताओ कि मैंने क्या बोला कि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, बालकों इधर ध्यान दो, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर डेप्थ में किस पे डिपेंड कर रहा है, पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या कभी चेंज होगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एच पर, यानी डेप्थ, सरफेस से आप कितना डेप्थ पे जाते हो उस पर डिपेंड। तो यानी कि बच्चों अगर मान लो मैं आपके सामने, ये 3 कंटेनर है मेरे,
ये फ्लास्क हो गया आपका, कोनिकल फ्लास्क। ये सिलेंडर, और ये हो गई आपकी सस्ती वाली। सस्ती वाली बोला ना मैंने, पहले लोहे वाली ऐसी आती थी, ये तो प्लास्टिक के चक्कर में ऐसे। तीनों का हाइट सेम। बॉटम पे प्रेशर बताओ किसका ज़्यादा हो। प्रेशर मैंने किस पर डिपेंड, ओनली ऑन द हाइट। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर से फोर्स किस, ए बी सी। इस बॉटम पे फोर्स क्या लग रहा है? अब थ्रस्ट तो बेटा कोई कंटेंट ऑब्जेक्ट, मैं सिर्फ इसके बॉटम पे यहाँ पर पूछ रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट मैंने लाकर रख दे। एक्चुअली में जिसका एरिया ज़्यादा है, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स, यानी प्रेशर इनटू एरिया को मैं फोर्स बोल दूँ। ये बताओ प्रेशर तो तीनों, और एरिया किसका ज़्यादा है? ए का। एरिया जिसका ज़्यादा है कम है ना, एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसी पे तो फोर्स है। और इसी पे, इसी थ्योरी से निकल कर आता है आपका, गाड़ियों में जो डिस्क ब्रेक होता है ना, इससे निकल के आएगा। उसको कोई चीज़ रोक रही है, और वो रोक पता है क्या रही है? यहाँ से लगने वाली का एक कंपोनेंट है, एक कंपाउंड रोकेगा। अब मैं इसमें बढ़ाएगा उल्टा, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्लूइड इसके ऊपर कम है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, एक कंपोनेंट प्रेशर इन, और क्या, फोर्स। तो फोर्स यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा? एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी इज एफ सी। बाकी अभी इसके और टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, आज के लिए नहीं कम है। अब फ्लूइड की डेफिनेशन फटाफट, व्हाट इनकम्प्रेसिबल कंडीशन। कहीं ना कहीं ये शुरू में इंट्रोडक्शन है, तो परफेक्ट इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या है, बस बता दिया बात। तो मैंने भी अभी तक तुम्हें क्लियर किया कि लिक्विड की बात कर रहा हूँ, गैस की बात। चलो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होता है? अगर हम भगवान होते तो हम कैसा फ्लूइड, दैट इज नोन एज, ठीक है, जरूरी नहीं है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ऐसे आइडियल गैस भी पढ़ी है आप लोगों ने, थर्मो से पहले केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आइडियल गैस। क्या होता है आइडियल? आइडियल गैस नहीं पढ़ा, हो ही नहीं सकता। विच ऑफ ए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कंप्रेसिबिलिटी, एनआरटी अपॉन पी इक्वल टू जेड। मैं पूछ रहा हूँ आइडियल गैस होता क्या है, पहले तो आइडियल गैस बताओ क्या होता है, फिर आइडियल फ्लूइड पे चलेंगे। बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये नहीं है, ये रियल गैस है। हाँ हाँ, होता क्या है वो, वही तो पूछ, कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। मैंने सेम वही बात बताई, अगर हम भगवान होते तो हम क्या बनाते? कंप्रेस नहीं कर सकते, पागल हो गए क्या? आइडियल गैस, अच्छा एक लॉ था आप लोगों का, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़ा था ये, पहले पढ़ा होगा ना, ये उसका लॉ ही है।
चार्ल्स लॉ था ये, चार्ल्स लॉ हो ही नहीं सकता, नहीं पढ़ा हो आपने। ये फॉर्मूला के डिराइव किया तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा डायरेक्ट पता, फिर तो आइडियल गैस के बारे में फिर नहीं पूछ। चलो फिर मैं आइडियल फ्लूइड बता देता हूँ। वॉल्यूम था, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ये, बट चलो अब फिलहाल मैं उसकी, अभी अपन बात कर रहे हैं आइडियल। सबसे पहले इसके दो ही कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं आपको, इसके अलावा कोई मत याद। पहला, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल स्पेलिंग गलत, ये नहीं आता। कंप्रेसिबल और नो विस्कोसिटी। विस्कस मतलब जो आपके सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, वही आपके विस्कोसिटी। सॉलिड में आप बोलते हैं दो सरफेसेस रब हो रही, तो वैसे फ्लूइड के अंदर भी फ्रिक्शन होता है जब उसके दो लेयर एक दूसरे से ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर फ्रिक्शन ना बोल करके उसे विस्कोसिटी, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या बोल के दो लेयर्स के बीच कोई भी, ठीक है, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। एक लेयर के ऊपर दूसरे फ्लूइड का लेयर आराम से ट्रैवल कर जाए, कोई फ्रिक्शन। एक्चुअली विस्कस होता है, प्रैक्टिकली विस्कस होता है वो, बट रियल लाइफ में मैं क्या मान के चलो, पानी भी तो लेयर में बहती है ना, पानी ऐसे थोड़ी बहती है। तो पानी को अगर मान लो ये ग्लास को मैंने उल्टा रख रखा था, पानी भरा हुआ था, सडनली ग्लास को हटा दिया, तो बेटा आप देखने को आपको कि ऊपर वाली जो लेयर होगी ना तेज जाएगी, नीचे वाली उससे थोड़ी, और सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी ना ट्रैवल ही नहीं, पानी ऐसे गिरता है। अब जैसे ऊपर से हटाओगे ना, ऊपर वाली बहुत तेज गिरेगी, तो पानी आपका तुरंत क्या होता है, एक सर्कुलर। हाँ, बॉटम पे बहुत फर्क आएगा, बॉटम पे कम होती है, ऊपर ज़्यादा होती है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल इसको बहुत अच्छे से आप ऐसे, डेंसिटी कभी भी, मेन बात आप ये बोलते हैं डेंसिटी कभी चेंज, और अच्छी बात में आप ये समझ, वैसे नहीं करते। कल क्या लॉजिक है, डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन मैं ऐसे घुमाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कंप्रेस कैसे, ये याद रखना। ठीक है, तो आप क्या लिख लो इसके लिए, नो एवर ड्रॉ कांस्टेंट, और विस्कोसिटी मतलब नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। और अब फ्लूइड क्या होता है वो भी लिख लो, विच कैन नॉट बेयर a little amount of shear, which cannot bear a little amount of shear force, अपन क्या कहते हैं, fluid, which can, fluid की definition, which cannot bear a little amount of shear force। liquid word मत यूज, गैस भी fluid। ठीक है, आज के लिए यही छोड़ता हूँ, फिर कल क्वेश्चन करेंगे सारे, फिर आगे बढ़े। तो पास्कल्स लॉ बता दूंगा, छोटा सा ये वो भी बता के फ्री कर देता हूँ, छोटा सा इजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गई सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है। मैंने क्या किया एक्चुअली, पास्कल ने ये कहा, पास्कल एक साइंटिस्ट था, और जानते हो पास्कल के बारे में, अभी अभी तो बताया, यूनिट उसी के नाम पे रखी है। वही है, सब वही, सब वही आते जाएंगे, वो सब मैथ्स के ही तो। ये क्या पढ़ रहे हो, मैथ्स ही तो पढ़ रहे हो, ये मैथ्स ही है, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स।
बेटा फिजिक्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, ठीक है। इसमें ही दो चीजें होती है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। जैसे मैथ्स में आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो ना, कैलकुलस, कंस्ट्रक्शन भी एक चैप्टर होता है, वैसे उसके दो पार्ट और होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अभी स्टैटिक्स मतलब जिसमें रैशनल पढ़ रहे हो, डायनामिक्स वो सब चीजें अभी तक जितना भी पढ़ रहे हो सारा मैथ्स ही पढ़ रहे हो आप लोगों को लगता है फिजिक्स अप्लाइड मैथ। यूपीएससी के मैथ्स के सिलेबस में आते हैं अगर ऑप्शनल ले सकते, ऑप्शनल मैथ्स ही ले। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको उसमें से कोई सा भी सेलेक्ट करना होता है, आपकी इच्छा। जैसे मैंने मैथ्स चुना, आपकी इच्छा है ज्योग्राफी लो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, दो देशों। तो पास्कल ने बच्चों एक कंटेनर लिया, एक ऐसा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में लिक्विड भरा। पिस्टन जानते हो आप लोग क्या होता है? कहीं देखा पिस्टन? कहाँ पर? प्रैक्टिकल देखा है कभी? प्रैक्टिकल गाड़ी में देखा है खोल के? सिरिंज में लगा होता है ना ब्लैक वाला, पिस्टन ही तो है, पिचकारी बचपन में चलाई होगी, पिस्टन ही होता है। हाँ, हाँ पिस्टन होता है। एक्चुअली में चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। तेरा इंजेक्शन, ये इंजेक्शन को जो यहाँ पर होल्ड करके रखता है ना ब्लैक वाला, ठीक है, ये पिस्टन होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं, क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, पिस्टन। तो इसने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड एक एक पिस्टन लगा दिया, अभी लगा, ठीक है। तो बताओ दोनों सेम हाइट पे दिख रहे हैं आपको? दोनों तरफ अगर मैं प्रेशर 1 मिनट के लिए P1 और P2, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ P1 इज, क्यों? सेम हाइट, सेम हाइट तो सेम प्रेशर। अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ पर फोर्स मैंने लगाया F1 और यहाँ पर फोर्स था F2, ठीक है, तो क्या प्रेशर को मैं F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 लिख सकता हूँ? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आपको एक चीज़ तो देखकर मिल दिख रही होगी आराम से, A1 जो है वो A2 से बहुत, तो ये बताओ फोर्स का क्या रिलेशन? आराम से सोच, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख, काम करो, इसको मान लेते 1, इसको मान लेते 20, ठीक है, 120। यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स रखो तो यहाँ पर आउटपुट कितना, 1/20, यानी 1 न्यूटन फोर्स और यहाँ पर 1/20, मतलब F1 बड़ा हुआ है F2, F1 बड़ा हुआ, तो F1 बहुत ज़्यादा होगा। और यही होता है पास्कल्स लॉ। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ से मैंने थोड़ा सा मतलब एक्चुअली में यहाँ से, हाँ वो सब डिस्क ब्रेक इसी पे, एक मिनट रुक, अरे F2 20 हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो? F2 20 आएगा, F2 ज़्यादा होगा F1 से, F2 ज़्यादा होगा ना F1 से, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग? 20 1 1, ये क्या हो गया, F2 20 न्यूटन आया ना, ये 1 न्यूटन था, ये 20, तो F2 बड़ा होगा ना F1 से, तो यानी कि यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगाओगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, और इसी पे हाइड्रोलिक प्रेस काम है। लेट अस सपोज द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 1 रेशियो, मतलब कि A1 रेशियो A2 इज 1 रेशियो, आंसर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉर्मूले को, और अच्छा मैं एक और बात बोल देता हूँ, F1 इज, ठीक है, F2 फाइंड, इस फॉर्मूले से F2 फाइंड कर सकते हो, कैसे?
F1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, A1 की 1 और F2 की जगह F2 रख देते हैं और इसकी 20 मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, इसको इससे और देखो 1 इंटू 20 इक्वल टू F2 इंटू 1 और 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा F2 कितना आया 20 न्यूटन, बड़ा कौन है यानी यही है F2। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो और इसका साइंस बहुत यूज इंजेक्शन वाला देखा होगा तुम लोग को बनवाया था ना, 20 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा, यानी कि मैं अपनी एक उंगली पूरा कार उठा सकता, पूरा घर उठा, सिर्फ एक उंगली। लेकिन उसमें पर अपन एक चीज है पर प्रैक्टिकल कितना फ्रिक्शन आएगा, लेकिन ये कहीं पे वाला यूज पुलिस सिस्टम भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है वो, बट वो ज़्यादा लोड के लिए नहीं। पुलिस सिस्टम आपने देखा होगा ये लोग यूज़ करते हैं ना, घर के कंस्ट्रक्शन में जो आते हैं ये लोग टंकी लेके आते हैं ना। हाँ हाँ, एम जी और भी अलग अलग केस वगैरह चढ़ाने के लिए वगैरह लगाते हैं, डबल ट्रिपल पुलिस। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या आ सकता है बच्चों, इसका हाइड्रोलिक प्रेस, एक्चुअली में इसी से उठाते हैं। हाइड्रो ये हाइड्रोलिक ब्रेक भी यही काम करता है, जो डिस्क ब्रेक आपके लगता है ना गाड़ियों में, तो जनरली इसी को काम में क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स देते हो, बहुत ज़्यादा आउटपुट वहाँ काम करता है। दूसरा, अगर मुझे भारी मटेरियल्स चढ़ाने तो मैं हाइड्रोलिक, हाँ ब्रेक वाली गाड़ी में जो, और बताऊँ इसका बहुत अच्छा यूज़, आपने ट्रक वगैरह को सामान पलटी करते हुए देखा है कभी, उसमें यही काम करता है। जेसीबी में जो स्टील रॉड देखते हो ना, वो ऊपर नीचे जो होती है वो इस कारण होती है, हाइड्रोलिक प्रेस, इसका बहुत मैकेनिकल। ठीक है, ये तो बार बार काम आता ही रहता है।